क्वेश्चन नंबर 15। अगर इस क्वेश्चन में ना अपने को कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, केवल लॉजिक का सवाल है ये। देखो क्या लिखा है। A thin spherical shell having uniform density is cut into two parts by a plane and kept separated as shown in the figure. The point A is the center of the plane section of the first part and B is the center of the plane section of the second part. तो अपने को दिख रहा है भाई ये स्फीयर है, इसको यहां से काट दिया है, तो क्या दिखाई देगा, ये दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब ये जो सरफेस है इसका सेंटर ए है और इस सरफेस का सेंटर बी है, ठीक। आगे, show that the gravitational field at A due to the first part is equal in magnitude to the gravitational field at B due to the second part। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। फिर से पढ़ रहा हूं मैं आखिरी लाइन को। शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, यानी कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी किसकी वजह से, फर्स्ट पार्ट की वजह से, यानी कि इसकी वजह से, वो इक्वल होगी किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी, यानी कि इस पॉइंट पे किसकी वजह से, सेकेंड पार्ट की वजह से। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में, इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड है और इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ऐसा शो करना है, प्रूफ करना है। तो देखो भाई अब, अच्छा एक चीज और, इस डायग्राम में इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग दिखा रखा है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, केवल काट के वहां पर रख दिया गया है, ठीक है। वो डायग्राम में अलग अलग दिखाने के लिए इसको सेपरेशन दिया हुआ है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो अलग अलग होते तो फिर डिस्टेंसेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ होता, ठीक है ना। हालांकि नहीं यार, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम सो सॉरी, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट रखो चाहे साथ में रखो एक ही बात है, क्योंकि अपने को बी पे फील्ड इसी वजह से निकालनी है ना। हाँ ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, अब मैं इसको इमेजिन करता हूं कि ये दोनों पार्ट साथ साथ रखे हुए हैं, साथ साथ रखे हुए यदि हैं तो कैसा दिखाई देगा सिस्टम, ऐसा, और यहां पर एक कट है। अब इस, ये सरफेस जो कि कटा हुआ है, पर अपन क्या किए, उनको दोनों को चिपका के रखे हुए हैं फिलहाल। अब देखो भाई, इसके सेंटर पे ही, इसके सेंटर पे ही ध्यान दोगे तो ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको दो अलग अलग पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, एक जस्ट ऊपर और एक जस्ट नीचे, यानी कि ए पॉइंट जो है वो यहां पर मान लेता हूं और बी पॉइंट जो है वो जस्ट नीचे मान लेता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तीन पॉइंट की आपस में कोई डिस्टेंस होती है क्या, नहीं होती है ना, तो तीनों पॉइंट सेम ही है, कांटेक्ट में है। तो अभी अगर ध्यान से मैं देखूं तो मेरे को ये पता है कि स्फेरिकल शेल जो होता है, हॉलो शेल, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे दो हिस्से अलग अलग मैं मान सकता हूं, एक ये वाले हिस्से की वजह से फील्ड और एक ये वाले हिस्से की वजह से फील्ड। ऊपर वाले हिस्से की वजह से फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आएगी, नीचे वाले हिस्से की वजह से फील्ड जो है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आएगी। अब मैं और थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर वाले को मैं ग्रीन कलर से बना लेता हूं, ये, और इसकी वजह से फील्ड ऊपर, यानी कि ऐसा हो गया। और नीचे वाले को अपन ब्लैक कलर से बना लेते हैं, तो ये हो गया नीचे वाला आइटम, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो ऐसी है। अब भाई सोचो, इस पॉइंट पे दो पार्ट्स की वजह से फील्ड है, लेकिन नेट फील्ड क्या है, जीरो। इसका मतलब ये दोनों फील्ड क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि हरी वाली एरो और ब्लैक वाली एरो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो क्या दिखाई देगा, ये हरा वाला पार्ट और ये ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है। अभी सोचो भाई, हरे वाले पार्ट की वजह से यहां पर जो फील्ड है वो उतनी ही रहेगी जो कि इस पॉइंट पे है। भाई अपने को उससे क्या फर्क पड़ गया कि वो दोनों साथ साथ रखे हैं कि अलग अलग रखे हुए। अपन इस पॉइंट में जब वो ग्रीन वाला एरो बनाए हैं, अपन किसकी वजह से बनाए हैं, ऊपर वाले पार्ट की वजह से, तो उसको अलग करो चाहे
साथ साथ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नेट फील्ड की तो बात कर नहीं रहा हूँ, मैं तो अलग अलग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी ये ऐसे ही आएगा। ठीक, और अगर काले वाले को सेपरेट देखो, काले वाले की वजह से इस पॉइंट में, ठीक है ना, यानी कि काले वाले के सरफेस के सेंटर पे जो फील्ड आएगी वो अभी भी कैसी आएगी, ऐसी ही आएगी, क्योंकि अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता साथ साथ रखे हुए हैं कि अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, अब भाई मैं पहले अपन क्या बोल चुके हैं लॉजिकली, ये ग्रीन वाला एरो और ये ब्लैक वाला एरो तो बराबर है ना, तो ये दोनों एरो भी बराबर हुआ, हो गया प्रूफ। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट at this point is equal in magnitude with gravitational field at this point due to this sphere। ये प्रूफ हो गया भाई, खत्म। अब इसमें मैं शब्द को का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हूँ, मतलब बहुत सारी बात कर दिया हूँ, तो ओवरलोड मत हो गया हो। लेकिन अगर खुद से सोचोगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है ये। ठीक है, कई चीजों को वर्ड्स में बताने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन खुद से इमेजिन करने में बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, तो मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से ऊपर नहीं चाहिए, 1 से 1.5 मिनट।